सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए अहम दिन है। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। बीएसपी की यह बैठक भी शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की ओर से नेता विपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती हैं। उधर समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मुख्तार अंसारी के पार्टी में विलय पर मुहर लग सकती है। और इस बीच ताजा खबर आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज ही बीजेपी के यूपी प्रभारी ओम माथुर भी लखनऊ जा रहे हैं। तो इन तीन बड़ी खबरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से उत्तर प्रदेश का शनिवार महाशनिवार या सुपर शनिवार बन गया है। और लखनऊ से हमारे साथ इन खबरों पर बातचीत करने के लिए साथ ही न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं अमित कुमार। हम पहले रुख अशोक का करेंगे। अशोक, फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि मौर्य और ओपी माथुर पहुंच रहे हैं लखनऊ। फिलहाल संबंध में क्या जानकारी है आपके पास? यार देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन से बीएसपी से इस्तीफा दिया था उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक अटकलों का दौर है वो चल रहा है कि मौर्य आपकी इस पार्टी का दामन थामेंगे। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन मौर्य ने इस्तीफा दिया था उस दिन शिवपाल यादव ने उनके साथ गलवैया की थी विधानसभा की गैलरी के भीतर, तो अटकलें लगी थी कि वो समाजवादी पार्टी के भीतर जा सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन दोनों नेताओं की तरफ से बड़ी तल्ख बयानबाजी सामने आई। शिवपाल यादव ने कहा कि बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत ज्यादा मिल गया है, लिहाजा उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मौर्य की तरफ से कहा गया कि शिवपाल यादव ने जो कहा है ये उनका अपना बयान है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के खेमे में फिलहाल जाते नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात अगर बीजेपी को लेकर की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में तकरीबन 4 महीने से यह खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब यूपी अध्यक्ष का ऐलान किया गया था उसके पहले तक तो ये चर्चा काफी जोर थी, लेकिन उसके बाद इस चर्चा को काफी कम बल मिला था क्योंकि मौर्य बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन कल लगातार उनका दिल्ली जाना अचानक और उसके बाद बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की खबरें बाहर आना, तो ये संकेत जरूर साफ हो रहे हैं कि मौर्य बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जो लखनऊ पर पड़ाव पहुंचा ओम माथुर और मौर्य जी का, उससे पहले पड़ाव दिल्ली तक पहुंचा था। इसी पर बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मौर्य ओम माथुर मुलाकात दिल्ली में हुई, अब पहुंच रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि लखनऊ मिल रहे हैं। हालांकि खुद मौर्य साहब मना कर रहे हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, कल खुद रात 11 बजे तक मैं वहां पर था। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ था। वो यूपी सदन में बैठे हुए थे। वहां पर हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बातचीत है वो पहले से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं कि जब वो पार्टी छोड़कर निकले इसके बाद बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत पहले से चली आ रही थी। और कल हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि सुबह मेरी ओम माथुर से बात हुई कि बहुत दोनों की मुलाकात ऐसी नहीं हुई, लेकिन हाँ बातचीत दोनों के बीच जरूर हुई है। दोनों के बीच संपर्क हुआ, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात जिसकी बात कही जा रही है वो मुलाकात नहीं हुई है। देर रात को भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हाँ दोनों फोन पे संपर्क में थे। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी आएंगे। कुछ जो चीजें हैं जो बीच में आप कह सकते हैं कि जिन शर्तों को लेकर आना है या उनकी जो कुछ मांगे हैं उनको पूरी करनी, लेकिन ये लगभग तय स्थिति है कि बीजेपी में शामिल होना, उनके समर्थित जो विधायक है उनको भी शामिल करना है। लेकिन 1 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पुराने बीएसपी के जो तमाम जो पुराने लोग थे, दिग्गज थे, जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या जिन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, या फिर जो उनके समर्थक हैं, उनकी एक रैली बुलाई है गोमती नगर में लखनऊ में, जहां पर एक तरह से वो अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे मायावती को। और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मेरे निशाने पर कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मायावती है। तो 1 तारीख को अपने उस बड़े कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत अहम होने जा रहा है कि अब मौर्य का अगला कदम क्या होगा। अशोक, आज मुख्तार का भी फैसला होना है। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय पर अंतिम मोहर लगने वाली है। हालांकि अखिलेश ने 2 दिन पहले सकारात्मक संकेत दिए थे कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी के हक में होगा। क्या फैसले की संभावना व्यक्त की जा रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का जब समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था शिवपाल यादव की मौजूदगी में, उसी दिन से अखिलेश यादव की नाराजगी बाहर आई थी। उन्होंने अपने सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। उसके बाद मुख्तार अंसारी का जब आगरा जेल से लखनऊ ट्रांसफर हुआ, उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने जो एडीजी जेल है यश चौहान
तबादला कर दिया था। कल बलवंत सिंह रामूवालिया जो यूपी के जेल मंत्री हैं, उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हर मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को होती है। तो पार्टी की तरफ से लगातार ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की जा रही है कि मुख्तार की पार्टी के विलय के बाद समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है। अखिलेश ने कहा कोई नाराजगी नहीं है, शिवपाल यादव ने कहा कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसी बीच में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज बुलाई है। पार्टी कार्यालय पर वो बैठक होनी है और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी के लिए जो गले की हड्डी बन गया है, मुख्तार अंसारी की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय, यानी कौमी एकता दल जो समाजवादी पार्टी में विलय हुई है, ये एक बड़ी मुसीबत पार्टी के लिए खड़ी हो गई है। क्योंकि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली है, बड़े माफिया हैं, तो उनका नाम का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की उस क्लीन इमेज को जरूर डेंट दे रहा है जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश की सियासत में आए थे। आपको ध्यान होगा कि डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने को लेकर अखिलेश यादव ने सख्त कदम उठाया। तो उन्होंने कहा था डीपी यादव जैसे बाहुबलियों की पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन मुख्तार अंसारी की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ, उस दिन भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर इतना काम कर चुकी है, वो अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी और सरकार बनाएगी। आप इस खबर पर लगातार निगाह बनाए रखें और साथ ही साथ बसपा की भी जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उस पर भी हम आपसे अपडेट आगे लेंगे।